जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय आरंभ होता है। देवी के चरित्रों के पाठ और महात्म इस अध्याय में हो। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित्त होकर के प्रतिदिन मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निश्चय ही हर लूंगी। जो मनुष्य मधु और कैटभ के नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की कथा कहेंगे और मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से होकर के मेरी कथा कहेंगे, मेरे महात्म को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे, उनको कभी भी किसी तरह का कोई पाप नहीं होगा और कोई भय नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां भी उनको कभी नहीं सताएंगी। उनके घर में ना दरिद्रता होगी और नहीं उनको प्रियजनों के विछोह का कष्ट ही होगा। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्मा महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस स्थान पर मेरे इस महात्मा का विधि पूर्वक पाठ किया जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और मैं सदा ही वहाँ पर निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरे इस चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसे सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे विधि विधान को जानकर अथवा बिना जाने भी करता है, तो भी मैं उसे तुरंत ही सहर्ष ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्मा को सुनकर ही सब विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और धन धान्य पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्मा को मेरे प्रादुर्भाव की कथाओं और युद्ध में मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। महात्मा सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दिखाई देना और ग्रह पीड़ा इत्यादि भी सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्मा परम शांति देने वाला है। मनुष्यों के संगठन में फूट पड़ने पर यह अच्छी तरह मित्रता कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से असुरों में भूत पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्मा मनुष्यों की निकटता की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन कराने और प्रतिदिन अभिषेक करने से नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करने और दान करने आदि के द्वारा 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और जितना मैं उन सबसे प्रसन्न होती हूँ, इस चरित्र के 1 बार सुनने मात्र से भी मैं उतनी ही प्रसन्न हो जाती हूँ। यह महात्म्य सुनने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों की रक्षा करने वाला है। युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाला है और इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। देवताओं, हे देवताओं, तुमने महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है, वो मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में निर्जन स्थान पर अथवा दावानल में घिर जाने पर, वन में लुटेरों से घिरा होने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, जंगल में सिंहों, व्याघ्रों अथवा जंगली हाथियों द्वारा पीछा करने पर, राजा के क्रुद्ध होने पर, मारे जाने या बंदी बनाए जाने का भय होने पर, समुद्र में भारी तूफान के कारण नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर भी, किसी भी प्रकार की वेदना से पीड़ित तथा घोर बाधाओं से दुखी होने पर मनुष्य जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वो संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, लुटेरे या शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और निकट नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका ये कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। समस्त देवता अपने ही शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की ही तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ एवं निशुंभ के देवी द्वारा मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बारंबार प्रकट होकर इस संसार की रक्षा करती हैं, इसको मोहित करती हैं और जन्म देती हैं। वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान व समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती महाकाली ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही हम सभी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर भी वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। 12वां अध्याय समाप्त होता है।